नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे हिंदू धर्म में सिंदूर का बहुत अधिक महत्व है और सिंदूर सुहागिन स्त्रियों के 16 श्रृंगारों में से एक माना जाता है। शादी के समय महिलाओं को उसके पति के द्वारा मांग में सिंदूर पहली बार लगाया जाता है और फिर अपने पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं जीवन भर अपने मांग में सिंदूर भरती हैं। तो सिंदूर केवल सुहागिनों का गहना ही नहीं है, बल्कि ये सिंदूर बहुत सारी बाधाओं को भी दूर करता है। पौराणिक कथाओं में सिंदूर का महत्व वर्णित है। सिंदूर का लाल रंग शक्ति को दर्शाता है। सिंदूर आदि शक्ति और माता पार्वती और माता सती की महिला ऊर्जा को प्रतीकात्मक रूप में दर्शाता है। माना जाता है कि जो महिला अपनी मांग में रोज सिंदूर भरती है तो उस महिला को पार्वती माता हमेशा उसके सुहाग की रक्षा करती हैं और अपना आशीर्वाद उसके ऊपर सदैव बनाए रखती हैं। सिंदूर लगाने का दैहिक महत्व भी है। इसे हल्दी, पारा और चूना मिलाकर बनाया जाता है। अपने आंतरिक गुणों के कारण पारा ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, तनाव को कम करता है और मानसिकता को सजग रखते हुए एकाग्रता को भी बढ़ाता है। इसके साथ ही ये वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने में भी सहायक होता है। हमारे सनातन धर्म में सिंदूर का विशेष महत्व है। इसके बिना पूजा पाठ भी अधूरे माने जाते हैं। सिंदूर ना सिर्फ सुहागिन महिलाओं के मांग में सजाने में काम आता है, बल्कि इसका प्रयोग पूजा पाठ में भी होता है। बल्कि इसके कई लाभ भी हैं। सिंदूर जहां सौभाग्य का प्रतीक है, वहां यह स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभदायक माना गया है। महिलाओं के मांग का स्थान जहां सिंदूर लगाती हैं महिलाएं, वो अधिक कोमल और संवेदनशील होता है। सिंदूर में रहने वाला पारा सिर को ठंडा रखता है। सिंदूर लगाने से महिलाओं की खूबसूरती काफ़ी बढ़ जाती है। उनके चेहरे पर एक तेज दिखाई देने लगता है, जो उनके रूप को प्रभावशाली बना देता है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं, जिनका पालन करना हर सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अन्यथा इससे हमारे जीवन में समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। उनके पति को दुख झेलना पड़ता है और धन संबंधी परेशानियां भी उनकी बढ़ जाती है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं। तो सिंदूर लगाते वक्त की गई गलती का बहुत बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। पति से वियोग का कारण भी बन सकता है सिंदूर की गलती, और आपके परिवार को आर्थिक संकट भी झेलना पड़ सकता है। तो आप इन गलतियों को करने से बचें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं गलतियों के बारे में कि क्या है वो गलतियां जो महिलाएं सिंदूर लगाते समय करती हैं। ये जानने के लिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल के इस फैशन के दौर में कुछ महिलाएं सिंदूर लगाती हैं और कुछ नहीं भी लगाती हैं। कुछ महिलाएं सिंदूर लगाकर सुहागिन की तरह लगना चाहती हैं, तो किसी को ये लगता है कि क्या प्यार और सम्मान और रिश्ते को गहरा बनाने के लिए, रिश्ते में प्यार बढ़ाने के लिए क्या सिंदूर लगाने की ज़रूरत होती है, तो वो महिलाएं सिंदूर नहीं भी लगाती हैं। लेकिन धर्मशास्त्रों के मुताबिक हर सुहागिन महिला को हर रोज़ सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। अगर आप वर्किंग वूमन हैं या किसी कारणवश आप रोज़ मांग में सिंदूर नहीं लगा सकती हैं, आप रोज़ ऑफिस जाती हैं, तो कम से कम आप 30 त्योहारों के दिन, सालगिरह के दिन, या फिर जब आपके घर में कोई पूजा पाठ हो, कोई फंक्शन हो, और या फिर खास करके करवा चौथ का दिन हो, तीज का दिन हो, कोई त्यौहार हो, उस दिन आप अपने मांग में सिंदूर जरूर लगाएं। सिंदूर लगाकर जब आप कोई शुभ कार्य या पूजा पाठ करती हैं तो उसका आपको अनंत गुना फल अधिक प्राप्त होता है। नवरात्रि और दीपावली जैसे त्योहारों पर पति अगर अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर लगाते हैं तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आप अपने पति से इस दिन अपनी मांग में सिंदूर जरूर लगवाएं, क्योंकि इस दिन पति पत्नी का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है और आपसी प्रेम भी बढ़ता है। कभी भी स्नान किए बिना आपको सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले आप स्नान कर लें, भगवान के दर्शन कर लें, माता पार्वती का स्मरण कर लें, फिर उसके बाद आप अपनी मांग में सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव अपने पति की लंबी उम्र की कामना व तरक्की की कामना करें। इससे उनके भाग्य में वृद्धि होगी और वो अधिक तरक्की करेंगे और वे अधिक भाग्यशाली बनेंगे। तो मासिक धर्म के दौरान या अगर घर में सूतक पातक हो तो आपको सिंदूर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसे समय में सिंदूर लगाने से सिंदूर का निरादर होता है, तो ऐसे समय में आपको सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। दोस्तों, वैवाहिक स्त्रियों को हमेशा सिंदूर अपने पैसों से खरीद कर या फिर अपने पति के पैसों से खरीद कर ही सिंदूर लगाना चाहिए। किसी और के पैसे से खरीदा गया सिंदूर बिल्कुल भी आपको नहीं लगाना चाहिए। महिलाओं को उपहार में, जैसे कोई हमें गिफ्ट में सिंदूर दे देता है, तो इस प्रकार का सिंदूर भी आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है।
और ना ही अपना सिंदूर महिलाओं को किसी को देना चाहिए। अपना सिंदूर कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए और ना ही किसी और का सिंदूर आपको लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में क्लेश बढ़ जाता है और रिश्ते में कड़वाहट भी आ सकती है। जो महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाकर मांग को बालों के पीछे छुपा लेती हैं, तो ऐसे में उसके पति को समाज में मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती है और असफलता मिलने के कारण वो तरक्की भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए सिंदूर को सीधी मांग में लंबा और आगे की तरफ माथे पर लगाना चाहिए आपको। आपके पति का भाग्य अधिक चमकेगा इस प्रकार से अगर आप सिंदूर लगाएंगी तो। और सिंदूर को हमेशा अपने हाथ से ही भरें। कभी भी ब्यूटी पार्लर वाली, जैसे कोई ब्यूटी पार्लर में जाते हैं और वहीं पार्लर वाली से ही अपने मांग में सिंदूर लगवा लेते हैं, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि उनका नेचर कौन है, आप तो उन्हें पहचानती भी नहीं हैं। तो इसलिए अनजान व्यक्ति से आपको अपने माथे पर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो महिला ही क्यों ना हो। तो आप पूरा फैशन करवा लीजिए पार्लर वाली से, लेकिन सिंदूर आप अपनी मांग में खुद ही भरिए, अपने हाथ से ही भरिएगा, क्योंकि किसी और के हाथ से भरवाना अशुभ माना जाता है पति के अलावा। हमेशा सिंदूर खुद या अपने पति के हाथों से ही आपको लगाना चाहिए, ये बहुत शुभ माना जाता है। सिंदूर लगाते समय यदि आपके हाथ से छूटकर गिर जाए सिंदूर गलती से, तो ये बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसलिए आपको सिंदूर सावधानी से पकड़ना चाहिए और सिंदूर को गिरने से बचाना चाहिए। लेकिन फिर भी कभी कभी गलती की वजह से सिंदूर गिर जाता है, तो इसे आपको यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, इससे सिंदूर का अपमान होता है। आप माता पार्वती से हाथ जोड़कर क्षमा मांग लीजिए, इससे अशुभता टल जाएगी। और गिरे हुए सिंदूर को इकट्ठा करके प्रणाम करने के बाद किसी पेड़ के नीचे ऐसी जगह रख दें जहाँ किसी के पैर वगैरह ना पड़े। सिंदूर को कभी भी किसी के सामने भी आपको नहीं लगाना चाहिए, इससे आपके रिश्ते को नज़र लग सकती है और आपके पति का प्यार भी बढ़ सकता है। अगर आपके साथ कोई है और आपको सिंदूर लगाना बहुत ज़रूरी है, तो फिर आप सिर में पल्लू रखकर भी आप अपनी मांग में सिंदूर लगा सकती हैं। दोस्तों, केमिकल वाले सिंदूर लगाने से हमें बचना चाहिए और लिक्विड सिंदूर का उपयोग कम से कम करना चाहिए। सिंदूर लगाते वक्त अगर सिंदूर आपके माथे पर या नाक पर गिर जाए तो ये बहुत शुभ माना जाता है। यह आपके और आपके पति के रिश्ते की मजबूती की निशानी होती है। और अगर आपको सूखा सिंदूर लगाने में दिक्कत होती है, तो आप कोई लकड़ी या माचिस की तीली में थोड़ा सा पानी मिलाकर फिर उसे अपने माथे पर सिंदूर लगाकर लगाएं। कई महिलाएं क्या करती है कि टेढ़ी मांग निकालकर उसी में सिंदूर लगाती हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। सिंदूर हमेशा सीधी मांग में ही आपको भरना चाहिए। सीधी मांग में ही सिंदूर भरना बहुत शुभ माना जाता है। और शादी के वक्त जो सिंदूरा आपके ससुराल से आता है सिंदूर भरकर, उसे आपको हमेशा संभाल कर रखना चाहिए और तीज त्यौहार के दिन अपनी मांग में उसी से सिंदूर भरना चाहिए। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, रुपए पैसे की बहुत तंगी है, तो आप सिंदूर के कुछ उपाय भी कर सकते हैं। सिंदूर के द्वारा किए गए ये उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि सिंदूर में थोड़ा सा तेल मिलाकर, तेल मिश्रित सिंदूर से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बना दीजिए। ऐसा करने से आपके ऊपर सदैव माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश आपके घर में बिल्कुल भी नहीं होता है और सभी प्रकार के वास्तु दोषों से भी आपको छुटकारा मिलता है। दरवाजे पर सिंदूर लगाने से कभी भी आपके घर में धन वैभव की कोई कमी नहीं होती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहता है। और घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर चढ़ी गणेश जी की प्रतिमा लगाने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और वास्तु दोष भी दूर होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया ये सिंदूर के छोटे छोटे उपाय और सिंदूर के लगाने के नियम आपको पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।